हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में महिलाओं को यहाँ पे 2500 रुपये देने का यहाँ पे एक अभियान चलाया गया है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आई हुई है कि जो रेखा सरकार है वहाँ की, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है जो कि यहाँ पे महिलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे महिलाओं को हर महीने उनके खाता में 2500 रुपये जो है वो देने का यहाँ पे एक नया अभियान चलाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले खबर में क्या आया है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। रेखा सरकार जो है उन्होंने ये बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। इसे जो है एक योजना के तहत लागू किया गया है और इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। देखा जाए तो ये जो महिला समृद्धि योजना है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसे स्टार्ट किया जाएगा। महिला समृद्धि योजना क्या है? जैसे कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया यह एक कदम है जिसमें हर महीना जो है 2500 रुपये महिलाओं के खातों में डाला जाएगा। लेकिन उस महिलाओं को जिसका जो सालाना यहाँ पे आय है वो 2.5 लाख रुपए होना चाहिए, तभी जो है महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इसका उद्देश्य जो है ये है महिलाओं को यहाँ पे सशक्त करना। जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जितनी महिलाएं हैं तो उसे यहाँ पे उनकी महिलाओं को यहाँ पे सहयोग प्राप्त करना है, उनका विकास यहाँ पे करना है इस योजना के तहत। और यहाँ पे दूसरा ये है कम ब्याज पर लोगों को यहाँ पे ऋण देना है ताकि वो अपना जो भी बिजनेस करना चाहती है या फिर जो भी इस पैसों से कुछ भी स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें यहाँ पे कम मात्रा में जो पैसा है वो मिल पाए। इसके लिए जो यहाँ पे देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 फरवरी जो है उस समय हो जाएगी। यहाँ बोला गया है कि 23 फरवरी तक शुरू कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ये हर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा या फिर इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसे यहाँ पे समझा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले है जो महिलाएं सरकारी पेंशन ले रही है तो उन्हें यहाँ पे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन या फिर जितने भी यहाँ पे पेंशन मिल रहे हैं तो उस जैसे कि यहाँ पे विधवा पेंशन भी मिलता है, तो अगर ये ऐसा कुछ भी सरकारी पेंशन जो है इसका लाभ उठा रही है तो इन महिलाओं को यहाँ पे जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगला देखा जाए तो वो है सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं। जैसे कि अगर कोई महिलाएं जो सरकारी नौकरी कर रही है तो वो इस योजना के तहत शामिल नहीं हो पाएगी, उन्हें इनका लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। फिर से 4 पहिए वाला वाहन जिसके पास है, जैसे कि अगर किसी के पास कार है या फिर जितनी भी 4 पहिए वाली वाहन उनके पास है तो ऐसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आवेदन में क्या क्या जानकारी जो है वो देनी होगी। जैसे कि सबसे पहले तो आधार नंबर, दूसरा यहाँ पे नाम देना है, फिर हम लोगों को यहाँ पे जन्म तिथि, लिंग, इसके बाद माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति बतानी है, मोबाइल नंबर, ईमेल, वर्तमान पता, पिन कोड, बैंक खाता से संबंधित जितनी भी विवरण है, फिर स्व घोषणा पत्र, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मांगी जाएगी। अब कितनी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक देखा जाए तो 20 से 22 लाख लोगों को यहाँ पे जो है इस योजना के तहत लाभ जो है वो देने की यहाँ पे डाटा तैयार किया गया है। हाथों में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ये बैंक के द्वारा ही किया जाएगा। जिनकी बैंक जो है उनके आधार से कनेक्ट है तो उसके द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट जो है बैंकों में पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 5100 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट जो है उसे यहाँ पे आवंटित किया गया है। इस योजना से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसके बारे में जैसे देखा जाए तो ये योजना लाई गई है महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए, तो इसके भी कुछ यहाँ पे परिणाम है और कुछ प्रभाव भी है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है आर्थिक सशक्तिकरण। जैसे कि इस योजना के तहत वे आर्थिक रूप से यहाँ पे आत्मनिर्भर बन पाएगी।
यहाँ पे ये जो देखा जाए तो ये अमाउंट जो है 2500 हर महीने, इससे महिलाएं जो है अपनी देखा जाए तो जो भी छोटी मोटी गतिविधि आर्थिक रूप से अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है। यहाँ पे ऋण लेने का भी सुविधा यहाँ पे उन्हें दिया गया है। तो ये योजना जो है महिलाओं को यहाँ पे आर्थिक सतर्क करना है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा यहाँ पे, जैसे कि व्यवसाय में सहायता। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ही बोला गया था कि कम ब्याज पर ऋण जो है वो प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपना छोटा सा व्यापार यहाँ पे शुरू कर सकती है। तो ये सरकार के द्वारा महिलाओं को बहुत ही अच्छा यहाँ पे अवसर मिलने वाला है कि वे यहाँ पे अपना जो भी व्यवसाय है वो शुरू कर सकती है, और उसके लिए यहाँ पे उन्हें ब्याज जो है बहुत ही कम मात्रा में देना पड़ेगा। अब है स्वयं सहायता समूह। जैसे कि वह स्वयं सहायता समूह को उधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे सामूहिक उद्यमों को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। लक्षित समूह। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इस योजना के तहत सभी लोग शामिल नहीं हैं, इसके लिए भी यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे चुना गया है। जैसे कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग है, उन सारी महिलाओं के लिए ये लाभ जो है उसे चुना गया है। दिल्ली में इसका क्या प्रभाव मिलेगा? जैसे कि देखा जाए तो यह योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए जो है उनकी वित्तीय सहायता को यहाँ पे बेहतर करने के लिए लाया गया है। स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में यहाँ पे सुधार लाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है, ताकि महिलाएं जो है वो सामने आए, सशक्त हो जाए और अपनी जो भी छोटी मोटी बिजनेस ही सही पर उसे स्टार्ट करें और अपने आप को यहाँ पे लोगों के सामने शामिल करें। अब इसका प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? जैसे कि लघु और यहाँ पे जितनी भी छुटकर व्यापार है उसको यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सहायता मिल पाएगी। जितने भी छोटे छोटे उद्योग अगर खोला जाए, जैसे कि घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो अगर कुछ क्षेत्रों में लोगों के पास उनकी जो पैसे हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो सरकार यहाँ पे इन्हें कम मात्रा में यहाँ पे मतलब कम ब्याज पर यहाँ पे पैसे दिया करेगी, तो वे अपना यहाँ पे छोटा मोटा ही लघु उद्योग खोल सकते हैं और अपनी जो स्थिति है उसे यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे दिल्ली के जितनी महिलाएं हैं उसे यहाँ पे सशक्त करने के लिए इस योजना को यहाँ पे लाया गया है। उन्हें यहाँ पे कर्मयोगी बनाना है और यहाँ पे एक सशक्त देश का निर्माण करना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ चुनौतियों के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भविष्य में चाहे कोई भी योजना हो, किसी तरह का यहाँ पे बाधा जो है वो ज़रूर डालती है। तो इस योजना के तहत हमें भविष्य में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ऋण अदायगी का बोझ। जैसे कि यदि व्यवसाय योजना के अनुसार नहीं चलता है तो महिलाओं पर किस्तें चुकाना यहाँ पे कठिन हो जाएगा। जैसे कि अगर महिलाएं जो है वो ऋण ले लेती है, वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये तो सही नहीं है कि अगर उनका जो बिज़नेस है वो चल ही जाए, क्योंकि ये गारंटी तो नहीं देता है कि अगर हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमें सही मात्रा में लाभ दे। तो यहाँ पे हो सकता है शुरुआती समय में महिलाओं को इसका परिणाम जो वो सही से नहीं मिल पाएगा, तो लेकिन किस्त तो चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कठिनाई जो है वो सामने आ पड़ती है। अगला यहाँ पे है व्यावसायिक स्थिरता और कड़ी प्रतिस्पर्धा। जैसे कि यहाँ पे आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखा जा रहा है, खासकर ये व्यापार के क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अक्सर बड़े व्यवसायों से कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वो यहाँ पे करनी पड़ती है। आजकल देखा जाए तो जैसे कि हमारा ऑनलाइन का ये जो व्यवसाय है बहुत ही ज़्यादा प्रबल होते जा रहा है। लोग अब छोटे मोटे उद्योगों से सामान खरीदना बंद कर चुके हैं और अधिकतर जो है ऑनलाइन के द्वारा ही सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनके लिए चुनौती हो सकती है। दूसरा देखा जाए तो लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, वे छोटे मोटे दुकानदारों से सामान खरीदना यहाँ पे बंद करते जा रहे हैं और इनका अधिकतर यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो लगाव है वो बड़े बड़े कंपनियों की तरफ यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे छोटी कंपनी है ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा जो शुरू की गई है, तो इस पर जो है निरंतर यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है बहुत ही गंभीर रूप से नीचे चलता जा रहा है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत ही कठिनाइयों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। अगला हम लोग बात करेंगे तो ये है वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे तकनीकी कौशल की कमी के कारण महिलाओं को शायद इसके जो फंड है वो प्राप्त करने में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रभाव है। अगला है ऋण के दुरुपयोग का जोखिम। जैसे कि व्यवसाय के लिए लिया गया ऋण कभी कभी पारिवारिक ज़रूरतों के लिए भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि सबसे पहले तो जो उद्देश्य के लिए पैसा हम लोग लेते हैं या फिर कर्ज लेते हैं वो लगभग उस उद्देश्य के लिए यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती है। अधिकतर जो है वो पैसा पारिवारिक ज़रूरतों के लिए भी निकल जाती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये प्रभाव देखा जा सकता है कि अगर कोई कर्ज लेता है और उसे यहाँ पे पारिवारिक ज़रूरत के लिए खर्च कर देता है तो फिर यहाँ पे उन्हें उस पैसे को चुकाने के लिए फिर पैसे लाना पड़ेगा। तो ये भी कठिनाई यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि किस तरह से जो है पैसे जो है वो रुकते नहीं हैं। जब भी हाथों में पैसा होगा तो ज़रूरतें जो है वो तो उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे जो ऋण है वो लगभग यहाँ पे उसका प्रभाव जो है वो यहाँ पे जोखिम हो जाएगा। और एक साथ में यहाँ पे लोगों को यहाँ पे घरेलू टेंशन, साथ में उनका व्यवसाय भी चालू नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हें यहाँ पे अपनी जो कर्ज है उसे चुकाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी समस्या है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। थैंक यू।